सारे ताले पुनः वापस बंद हो गए। कारागृह में पहुंचे वसुदेव जी तो जो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई थी ना वो पुनः वापस लग गई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा इसका अर्थ क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब जीव परमात्मा के पास जाता है, जब जीव परमात्मा के पास जाता है तो सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। अब वो कन्या कौन है? योग माया। माया अर्थात क्या होता है महाराज? माया का मतलब क्या है? कि मैं और मोर तोरते संसार में माया का अर्थ है मैं और मेरा, तू और तेरे। अगर देखो काम बिगड़ रहा हो ना तो किसको तकलीफ होगी? जिसका काम बिगड़ेगा। तकलीफ किसे होगी? जिसका काम बिगड़ेगा। सामने वाले को तो हंसी आएगी, ठिठोली आएगी कि बढ़िया रहा, इसका काम बिगड़ गया। वो तो बैठे इसीलिए थे कि कब तुम्हारा काम बिगड़े। संसार में माया के वशीभूत है ये हम राजा। जब जीवात्मा परमात्मा के पास जाती है तो सभी प्रकार की मोह माया से दूर होकर के संपूर्ण माया की प्रकृति से विलग होकर के परमात्मा के समीप जाता है। जब भगवान के समीप जाएंगे तो सारे बंधन अपने आप टूट जाएंगे, और जब माया के पास जाएंगे तो सारे बंधन पुनः हमें ग्रसित कर लेंगे। अर्थात जब सुखदेव जी भगवान को परमात्मा को लेकर चले तो बेड़ियां खुली, ताले खुल गए, सैनिक सो गए, और जब उधर से योग माया को लेकर आए तो पुनः सारे ताले लग जाते हैं, सैनिक जाग जाते हैं, हथकड़ियां बेड़ियां लग जाती हैं। आज जो राजा कंस को पता चला कि देवकी का अष्टम गर्भ जन्म ले चुका है महाराज, जो रात्रि में 10,000 सैनिक लगे थे ना, उन्होंने बताया कि राजा देवकी का अष्टम गर्भ जन्म ले चुका है। कंस भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, और जैसे ही ताले खोले गए, कारागृह में प्रवेश किया महाराज, जैसे ही उस कन्या को उठाया और मारने के लिए पृथ्वी में पटकने वाला था, इतने में वह माया हाथ से छूट करके आकाश की ओर जाने लगी और कहती है, रे दुष्ट कंस, तेरा काल तो इस ब्रज में जन्म ले चुका है। और इतना कहकर योग माया विलुप्त हो जाती है। अब इधर कंस तो भयभीत हुआ, कंस भयभीत हुआ कि मेरा काल मरा नहीं है, मेरा काल इस ब्रज में जीवित है। अब यहाँ की बात यहीं पर छोड़ते हुए आइए हम मन के भाव से अपनी अंतर आत्मा से गोकुल में प्रवेश करते हैं। इधर मैया यशोदा शयन कर रही थी और बगल में भगवान जी लेटे हुए थे, और भगवान जी पीले रंग की चंदरिया ओढ़े थे। वर्णन आता है कि बाबा नंद की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा, और हमारे यहाँ ये प्रारंभ से ही रीति है
कि नंदों को मायके से लेने की बड़ी लालसा होती है, और हम तो कहते हैं कि उन्हें देना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ उन्हें देते हो ना तो वो अपने ससुराल में जाकर सबको बताती हैं कि देखो हमें हमारे मायके से इतना मिला, इतना प्रेम करते हैं। मतलब वहां भी बड़ाई आपकी ही है। अगर आप एक साड़ी भी दिलाते हो ना तो बोलती है हमारे भैया और भाभी ने हमें साड़ी दिलाई है। कुछ भी आप दो जाकर के ससुराल में बड़ाई करते हैं, तो इसमें भी आपका ही सम्मान बढ़ता है। तो अपने जो बहन बेटियां होती हैं महाराज उन्हें खूब दिया करिए, क्योंकि उनके देने से ही संसार में बहन और भानिज का जितना स्थान है ना वो भगवान के समान है। जैसे संतों का स्थान भगवान के तुल्य है, भगवान के बराबर है, उसी प्रकार हमारी बहन बेटी भानिज का भी स्थान भगवान के ही तुल्य है। महाराज हमारे मामा तो हमें खूब देते, तो आप लोग भी दिया करो, अच्छा लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। अब क्या था कि नंदरानी के गले में सोने का और रत्न का ऐसा मड़ा हुआ जड़ा हुआ 9 लखा हार था, सोने और मणियों से मड़ा हुआ महाराज 9 लखा हार। नियम था कि अगर भाभी को पुत्र होगा तो वो 9 लखा हार हम दोनों में से किसी को मिलेगा। अब जैसे ही नंदा और सुनंदा मैया यशोदा के भवन में पहुंचती हैं तो बगल में कोई लेटा हुआ है। अब पर्दा है महाराज तो पता नहीं लाला है कि लाली। अब बेचारी आराम से वो पीठ वस्त्र जो झुलरिया है महाराज थोड़े थोड़े करके हटाती हैं। हे भगवान, हे प्रभु, होगो तो लाला ही होगा, है तो लाला ही होगा। किसी ने कहा क्यों लाली हो गई तो क्या दिक्कत है? लाली मतलब बेटी। तो आपस में बात करती हैं कि दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन नियम तो है कि अगर लाला होगा तो वो हार मिलेगा। तो मन में अपने देवताओं को मनाती जा रही हैं और पर्दा हटाते जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान के मुखमंडल को देखा और देखते ही बोली लाला भयो है, लाला भयो है। प्रसन्न हो गई महाराज। आज भागती भागती नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा कहाँ थे? जमुना जी में स्नान कर रहे थे। भागती हुई गई, कहा बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाबा ने कहा क्या हो गया, बधाई क्यों दे रही हो? बधाई किस लिए दे रही हो? कहा अरे बाबा और हमको सुंदर सा लाला प्राप्त हुआ है। नंद रानी ने भाभी श्री ने एक लाला जायो है। अब महाराज जमुना स्नान तो कर ही रहे थे और जैसे ही भवन में पहुंचे सुंदर पाग बनाई, सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहने, तिलक वंदन किया, मानो ऐसा लग रहा है कि बाबा 16 वर्ष के हो गए। आज 90 वर्ष के हैं नंद बाबा और 95 वर्ष की है नंद रानी। आज जैसे ही 16 वर्ष के बाबा हुए, मैया नंद रानी ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करके जैसे ही संपूर्ण गोकुल में बताया गया कि नंद बाबा नंद रानी के यहाँ लाला भयो है, लाला भयो है महाराज। सारे ब्रजवासी साज श्रृंगार करते करते भागते चले आ रहे हैं, दौड़ते चले आ रहे हैं। इतनी अपार खुशी है उन्हें। जैसे ही बाहर सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए तो ब्रज में कहा जाता है जिस दिन भगवान के जन्म की कथा हो उस दिन लड़ुओं की कथा होती है। अब महाराज वहां तो ना अन्न की कमी, ना धन की कमी,
जिसको जो चाहिए वो लेता जा रहा है, पाता जा रहा है। वीर हवीर गुलाल से सुंदर महोत्सव मनाया जा रहा है भगवान के जन्म का। मैया के मुख में एक भी दांत नहीं थे, इधर लड़ुआ तो फेंक ही रहे थे। उधर से उस मैया ने कहा लालाओ कहा भयो, जैसे कही लालाओ कहा भयो, इतने में ही एक लड़ुआ आयो और वह डोकरी के मुख में गयो। मुख में तो दांत थे नहीं, सो रुका नहीं और सीधा पेट में पहुंच गया। मैया ने जीभ से अपना मुख चाटा, इधर उधर से अपना मुख चाटा, जीभ फेरी, फिर से पूछने लगी लालाओ कहा भयो। एक ब्रजवासी बोला री मैया तेरो मुख मीठो है गयो और तुमको अभी या नाय पतो चली कि कहा भयो है। ब्रजवासी कहता है जायो यशोदा रानी लल्ला, जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला मोहल्ला में हल्ला
जा रही है। जैसे ही नंद भवन में पहुंची, मैया यशोदा तो काम कर रही थी। जैसे ही प्रणाम किया और पूतना ने कहा, मुंह ढके, पूतना मुंह को सर पर पल्ला डाला। मैया से कहती है कि अपने लाल को तनक हमारी गोदी में दे दो। देखिए हमारी मैया कितनी भोली है। मैया कहती है, ये लाला मेरो थोड़ी ना है, ये तो आप ही को लाला है। जैसे ही पूतना ने इतना कहा और पूतना भगवान को अपनी गोदी में लेती है। अब स्तनों में जहर लगा हुआ था, दुग्ध पान कराया तो ठाकुर जी गोदी में लेटे लेटे और नेत्र बंद कर दिए। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, राजा बताओ राम जी ने, कृष्ण जी ने नेत्र बंद क्यों किए? श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर वर्णन करते हुए कहते, राजा ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु हम जब जब अवतार लेते हैं तब तब हमें पहली बार में स्त्री को ही क्यों मारना पड़ता? पहली बार में मारा ताड़का का। भगवान राम जी ने जब धनुष धारण किया तो सबसे पहले हत्या की अपने हाथ से, किसकी? ताड़का की। लेकिन भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है। अब बोले दूसरी बार हम तो आए थे माखन मिश्री पाने के लिए और ये तो विष लगा कर आ गई। जब जब अवतार लेते स्त्री की हत्या करनी पड़ती है, स्त्री को मारना पड़ता है। दूसरे संत भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि हम तो लीला करने के लिए आए थे। हम लीला करने के लिए आए थे कि चलो अब नटखट बनकर जा रहे हैं तो बढ़िया माखन मिलेगा, मिश्री मिलेगी, खोआ मिलेगा, पेड़ा मिलेंगे, बर्फी मिलेगी। और ये क्या मिल रहा? सबसे पहले विष मिल रहा। भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं नेत्र बंद के करके कि प्रभु देखो हम तो माखन मिश्री पावे के तय आए हैं और आपने समुद्र मंथन से निकला विष पान किया है और आपको अच्छी प्रैक्टिस है विष पीने की। तो एक काम करो, आप आओ और इस विष का पान करो। एक और वर्णन आता है कि भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास होता है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं नेत्र में चंद्रमा, अर्थात सूर्य और चंद्रमा ने अपनी ज्योति को बंद कर लिया, अपने प्रकाश को बंद कर लिया कि अरे अरे देखो हमारे भगवान को विष पिलाने आई है। कि हम इस उल्टा राक्षसी को देखना ही नहीं चाहते जो हमारे प्रभु को विष पिलाने आई है। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल विष का पान करते हैं, दुग्ध पान करते हैं, अब कुछ क्षण व्यतीत हुए, कुछ क्षण व्यतीत हुए। पूतना को लगा कि इसको अब मर जाना चाहिए। 1-2 मिनट हो गए, 1-2 मिनट में बालक मर जाना चाहिए। लेकिन भगवान तो खेल रहे हैं, दूध पी रहे हैं। आज पूतना ने देखा कि इस तन में जो विष लगा था, जहर लगा था, जहर इसके मुख में गया, इसे मर जाना चाहिए, लेकिन ये अभी तक जीवित कैसे है? अब उसने स्तनपान कराते हुए ठाकुर जी को अपनी गोदी से हटाना चाहा। भगवान जी तो चिपक गए।
पूतना ने आराम से कहा, लाला क्या करता है, हट, मुझे पीड़ा हो रही है। भगवान 7 दिन के हैं कन्हैया, 7वें दिन आई है पूतना। कौन से दिन? बोले चतुर्दशी के दिन, क्योंकि पूतना का एक स्वरूप है अविद्या, और अविद्या का वास धीरे धीरे लाल मेरो जगी जाए ना, होले होले भुलाओ पलना, लाल मेरो जगी जाए ना। जबकि हमने ऐसा सुना है कि बाजारों में शर्म नहीं होती, बाजार में शर्म कम होती है। गांव में मैयाएं शर्म करती हैं कि हमारे जेठ बैठे, हमारे ससुर बैठे, लेकिन आप लोग तो गांव से भी गई बीती हो। जिसका भी मन करे वो नाचे, और जिसका नहीं करे वो बैठा रहे। जो बैठा रहेगा उसको भगवत कृपा नहीं मिलेगी, और जो नाचेगा उस पर प्रभु कृपा होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। ओ होले होले झुलाओ पलना, लाल मेरो जगी जाए। भोलेनाथ से मैया यशोदा कहती, बाबा कहीं ते बाबरो तो ना है। अरे तुम्हारे दर्शन से और तुमको देख करके मैं बूढ़ी मैया को डर लगे हैं। तुम्हारे इधर उधर ये सर्प डोल रहे हैं महाराज, इन सर्पन को देख करके वो बूढ़ी सी मैया को डर लगे, और मेरो छोटो सुलाना तुम्हें देख के डर पे को नहीं। शंकर भगवान ने कहा, देवी ये तो एक सर्प है, तुम्हारा लाला तो सहस्त्र सर्प के सैया पर शयन करने वाला है। मैया ने कहा, बाबा जी तुम गलत घर में आ गए।
यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो सड़कों पर सोता हो, तो मार्ग भटक गए, ये वो घर नहीं है, तुम कहीं और जाओ। भोलेनाथ कहते हैं मैया जीवन भर भटका हूँ, आज ही तो सही द्वार मिला है, आज ही तो सही रास्ता मिला है, आज ही जीवन की मंजिल मिली है। ऐसी गूढ़ बातें करने लगे। मैया यशोदा ने कहा सुनो, तुमको धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, क्या चाहिए तुमको वो मैं तुमको दूंगी, लेकिन बार बार जिद मत करो कि लाला के दर्शन कराओ, जाओ यहां से, कहीं और जाओ। बोले शंकर बोले देखो मैया, हम हठी संत हैं, तपस्वी संत हैं, और एक बार हमने हट कर ली ना तो हम आपके लाला के दर्शन अवश्य करेंगे। मैया यशोदा ने कहा देखो बाबा, तुम कह रहे हो हटी हो, और तुम ना जानो या मैया सबसे बड़ी हटी है, क्योंकि नार हट, बाहर हट, व्रत हट, इनसे तो महाराज है भगवान ही बचावे। एक बार अगर मचल जावे, रूठ जावे, तो चाहे घर में भोजन नहीं हो है, लेकिन खरीदना वही पड़ेगा जो श्रीमती जी को पसंद होगा, लेकिन शंकर भगवान बोले देखो मैया, मैं इतना हटी हूं ना कि मैं तेरे द्वार पर हजारों वर्षों तक बैठा रहूंगा, एक ना एक दिन तो तेरा लाला घर के बाहर से निक्षेप हो, और जब निक्षेप हो तो मैं दर्शन करूंगा। मैया बोली बाबा, हमारे 85 चौक के भवन में 4 से 12 दरवाजे हैं, तो जीवन पर्यंत यही द्वार पर बैठो रहे, लेकिन मैं अपने लाला को पूरी जिंदगी में या द्वार पे कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी, बैठो रहे। शंकर भगवान बोले बात तो बन ही नहीं रही। भैया ने दरवाजा बंद कर दिया और भवन में आए। शंकर भगवान अब वापस जाने लगे तो मैया पार्वती गोपी का रूप लेकर आई। बाबा से कहती है हमने कहा था ना कि हमें लेकर चलो, अब लेकर नहीं आए तो देख लिया, मिल गए दर्शन। बोले देवी दर्शन तो नहीं मिले, कारकों अब हम कुछ व्यवस्था करते हैं। इधर भगवान ने विचार किया कि बाबा आए तो थे दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया ने तो बाबा को दर्शन नहीं दिया। अब क्या करूं? ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ पीड़ा होती उसका निवारण होता, बने बनाए रो रहे थे तो रोते रहे, वो तो दुख हो तो 2-10 मिनट में दुख समाप्त हो जाता है, लेकिन बने बनाए रो रहे थे, चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे चिल्लाते रहे। आज भैया को लगा पता नहीं क्या हो गया, सारी गोपियां आ गई, और जो पार्वती के रूप में वो गोपी थी वो भी आ गई। अब भगवान रो रहे, भैया दूध पिलाती हैं, हलाती हैं, झुलाती हैं, पालने में लिटाती हैं, गोदी में लेती हैं, कहानी सुनाती हैं, खिलौना देती हैं, लेकिन भगवान जी चुप नहीं होते हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि मेरो ललना खिलौना लले। अब गोपी आई, गोपी ने कहा वो बाबा कहता है कि हम नहीं जाते, पहले अपमान करो फिर सम्मान करो, ये कहाँ की नीति है, नहीं जाएंगे। गोपी ने कहा बाबा ने एक शर्त रखी है कि पहले अपने लाला के दर्शन कराओगी तभी तुम्हारे लाला की नजर उतारूंगा। गोपी भागती भागती आई, मैया से जब कहा तो मैया ने कहा ठीक है, बस हमारा लाला रोना चुप कर जाए और क्या चाहिए। फिर गोपी भागती भागती गई,
भागती भागती आज गोपी गई, फिर बाबा से पूछा कि मैया ने कहा है कि ठीक है हम लाला के दर्शन कराएंगे, तुम एक बार चलो तो सही। अब देखो थोड़ा बाबा भी कहते नहीं अब हम नहीं जाएंगे। मैया कहती है ना कि उसका लाला सरपन को देख के डर पे, मैं नहीं जाऊंगी। गोपी भागती भागती आई, बताया कि बाबा कहते हैं कि तुम्हारो लाला सरपन को देख के डर पे गो। आज मैया कहती बाबा तू तो बस आ जा और मेरे लाला को रोना चुप करा दे बस। आज जैसे ही भोलेनाथ घर के बाहर आते हैं, और घर के बाहर जैसे ही भोलेनाथ आए, मैया यशोदा ने ठाकुर जी को सामने किया। आज ठाकुर जी ने अब रो तो रही थे, बाबा ने कहा मैया लाला को गोदी में देना पड़ेगा तब ये चुप होगा। मैया ने कहा लाला, मैया ने कहा बाबा देखो इतने सर्प तुम्हारे और हमारो लाला डर पे गो, एक काम करो इन सर्पन को हटा। आज सर्पों को हटाया महाराज, और भोलेनाथ ने जैसे ही गोदी में लिया ठाकुर जी चुप हो जाते हैं। अब मैया यशोदा ने लिया तो ठाकुर जी फिर से रोने लगते हैं। बाबा लेवे तो चुप हो जावे और मैया लेवे तो रोने लग जावे। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। मैया ने कहा बाबा कछु ऐसो कर दो कि मेरी भी गोदी में आके लाला चुप रह जावे। बाबा ने कहा हो जाएगा, एक काम करना पड़ेगा। बोले कौन सा काम? अपने भवन में मेरा एक ऐसा मंदिर बनवाना होगा जिस मंदिर के ऊपर से जब तुम्हारो लाला स्नान करवे तो उस स्नान का जल उस मंदिर पर गिरे। एक ऐसा मंदिर बनवाना। मैया बोली मंजूर है। आज भगवान के दर्शन भोलेनाथ करके कृतार्थ होते हैं, पुनः कैलाश पर्वत पर आते हैं, जो मैया यशोदा भगवान को अंक में भरते हैं। आज एक और दैत्य भेजा कंस ने, जिसका नाम है तृणावर्त, जिसे हम और आप अपनी भाषा में लंगूटा कहते हैं। लंगूटा देखा तो लंगूटा होगा हवा का बमंडल। जैसे ही राक्षस आया और भगवान को हवा में उड़ाता हुआ आकाश में ले गया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण पद कमलों में और मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना। आज उलाहना देने के लिए सभी गोपियां रानी के भवन के द्वार पर पहुंची। मैया आज मैया यशोदा ने सोचा कि कोई व्रत त्योहार नहीं है, ये नई नई बहू है, हमारे घर के बाहर क्या कर रही है। जैसे ही पास में आई, भगवान जी की छवि को देखा और बुराई करने के लिए आई थी, भगवान की बुराई करने के लिए आई थी। लेकिन जैसे ही भगवान की छवि को देखा और कहने लगी
छोटो सुलाला बड़ो प्यारो यशोमती मैया अगर हम जा रहे हैं तो बिना कोई बात को लेकर जाइए और बिना कोई बात को लेकर आइए। जब आप वहां जा रहे हैं तो वहां सुख सुविधाएं मत ढूंढिए, ऐश्वर्य को मत ढूंढिए। ऐसा नहीं कि वहां गए अगर सोने की व्यवस्था अच्छी नहीं रही, घर पे आकर वही बातें कर रहे 4 दिन से, बोले गए तो थे प्रयाग में लेकिन अच्छी व्यवस्था नहीं मिली। तो वहां जाकर के भी हम सारे पुण्य छीन कर रहे हैं। बिना किसी बात को लेकर के जाइए और बिना किसी बात को लेकर के आइए। अगर लाना है तो जल तो लाते ही है संगम का, लेकिन वहां की भूमि भी लाइए, वहां की रज भी लेकर आइए। महाराज वो रज कितनी पावन होगी जिस रज पर हजारों करोड़ों संतों की पग निकले। तो पवित्र जल के साथ साथ उस रज को भी लेकर आइएगा आप लोग। और अगर नहीं भी जा पा रहे हैं ना तो हमारे घर में ठाकुर जी तो होते ही हैं और गंगा जल भी होता है और भी कई तीर्थों के जल होते हैं। तो उन समस्त जलों को मिश्रित कर करके ठाकुर जी का स्नान कराइए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् स्नानम कुरु। सारे तीर्थों के जल जो नहीं भी हैं और जो हमारे पास है मिश्रित करिए, ठाकुर जी का स्नान करिए और वही जल हमारे लिए प्रयाग का सुंदर सा संगम का जल बन जाएगा। बोलिए तीर्थराज। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ।